राज्यसभा के सभापति डॉक्टर जगदीप धनखड़ ने हाथरस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की। पूरे सदन ने मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। धनखड़ ने कहा कि ऐसे आयोजनों के लिए नियमावली बननी चाहिए। सांसदों से उन्होंने अपनी राय देने के लिए कहा। इस पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कई बाबा जेल में हैं, ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे अंधश्रद्धा पर रोक लगे। जो असली लोग हैं उन्हें आने दें, जो नकली लोग हैं वे आश्रम बनाकर लोगों को लूट रहे हैं। 1 जुलाई से लागू हो चुके 3 नए क्रिमिनल कानूनों को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कमेंट करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों का मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए इस मामले पर फिलहाल कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। सीजेआई कल मंगलवार को दिल्ली में कड़कड़डूमा, शास्त्री पार्क और रोहिणी में 3 नई कोर्ट बिल्डिंग के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए दिल्ली हाई कोर्ट परिसर पहुंचे थे। इसी दौरान उनसे नए कानूनों को लेकर सवाल किया गया था। इस पर उन्होंने कहा कि कोर्ट में आने वाले मामलों पर बोलना नहीं चाहिए। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज से हुई और हंगामेदार हुई। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि नए सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होती है, क्योंकि पिछला सत्र मार्च में खत्म हो गया था। ऐसे में आज से शुरू हुए विधानसभा सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह असंवैधानिक है। वहीं जूली ने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी पर माइक बंद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा में तो आप स्पीकर बंद करते हो, यहाँ भी आप मेरा स्पीकर बंद करने लग गए। यहाँ पर तो मुझे बोलने दीजिए। राजस्थान सरकार में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने विधानसभा पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत में गर्ग ने कहा कि मेरी हमेशा से मान्यता रही है कि लोकतंत्र में हमेशा एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। मजबूत विपक्ष होगा तो सरकार को भी काम करने में आनंद आएगा। हम मजबूती से विपक्ष के हमलों का मुकाबला करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज की वजह से विपक्ष की बोलती बंद होने वाली है। आज से शुरू हुए 16वीं राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी विधायक जितेंद्र गोठवाल विधानसभा में राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर दिए बयान पर अपना विरोध दर्ज करवाने पहुंचे। उन्होंने अपने कुर्ते पर हिंदू हिंसक नहीं होते, राहुल गांधी माफी मांगे का स्लोगन लिखा हुआ था। विधानसभा सत्र की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और झालरापाटन से विधायक वसुंधरा राजे भी विधानसभा पहुंची। वहीं वसुंधरा राजे ने हाथरस हादसे में जान गंवाने वालों के मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। नगरीय विकास और आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रमुख शासन सचिव ने मुख्यमंत्री की अपील पर सभी संस्थाओं को एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सिटीजन सर्विसेज ई फाइलिंग, राजस्व अर्जन प्रकरणों में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। ई-केवाईसी की तारीख को अब बढ़ाकर 15 जुलाई तक कर दिया गया है। ई-केवाईसी नहीं करवाने पर सदस्य का नाम योजना से हट जाएगा, यानी उसे गेहूं नहीं मिलेगा। सीकर के खाचरियावास से रोलाना की तरफ जाने वाली सड़क पर अमृत कुआं बालाजी के पास मुख्य चौराहे पर खुला और टूटा हुआ चैम्बर हादसों को न्योता दे रहा है। स्थानीय निवासी रवि प्रजापति ने बताया कि 2 महीने पहले बनी सड़क पर 10 दिन पूर्व लगाए गए चैम्बर के ढक्कन में घटिया सामग्री का उपयोग करने से थोड़े ही समय में वह क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने बताया कि खाचरियावास से जीर्ण माता जी व सीकर की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क होने के कारण यहाँ पर रोज भारी भरकम ओवरलोड डंपर, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों, दोपहियों वाहनों की आवाजाही रहती है, जिसके कारण इस सड़क पर टूटे ढक्कन, खुले चैम्बर से हादसे की आशंका बनी रहती है। उन्होंने बताया कि मुख्य चौराहे पर खुले और टूटे चैम्बर से आए दिन आमजन, विद्यार्थी, बुजुर्ग और वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। ग्रामवासियों ने जल्द से जल्द ग्राम पंचायत द्वारा इस समस्या के समाधान की मांग की। इस मौके पर रवि प्रजापति, कल्याण सोलंकी, हसन खान, प्रभु हल्दुनिया, मुकेश सेन सहित अनेक नागरिक मौजूद रहे। घरेलू शेयर बाजार हफ्ते के तीसरे दिन बुधवार को रिकॉर्ड स्तरों पर कारोबार की शुरुआत करते दिखे। इस दौरान पहली बार सेंसेक्स 80,000 के पार पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 24,300 के स्तर के करीब पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार में हफ्ते के तीसरे दिन रिकॉर्ड स्तरों पर कारोबार की शुरुआत हुई। सेंसेक्स पहली बार 80,000 के पार पहुंच गया। वहीं निफ्टी 24,300 के स्तर के करीब पहुंच गया। सुबह 9:30 बजे के लगभग सेंसेक्स 460.66 अंक मजबूत होकर 79,918.97 पर कारोबार करता दिखा।
वहीं दूसरी ओर निफ्टी 134.31 अंक मजबूत होकर 24,258.15 पर पहुंच गया।